आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, गति के समीकरण पढ़ेंगे। तो गति का समीकरण क्या है? तीन गति के समीकरण हैं, तीनों हम लोग समझेंगे, फिर इसकी प्रूविंग भी आज कराएंगे। और क्या चीज़ें हैं एक बार हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है। ये जो इक्वेशन दिए गए हैं, गति के तीन समीकरण दिए गए हैं, जो कि मान लीजिए कोई वस्तु एक प्रारंभिक वेग जो चलना प्रारंभ करती है u वेग से, और कुछ समय s दूरी चलने के बाद वस्तु का वेग हो जाता है v, जिसे हम कहते हैं अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी। शुरुआत में वेग इसका u था, जिसे हम प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। s दूरी चलने के बाद इसका वेग बढ़ के हो जाता है v, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। और ये s दूरी चलने में जो समय लिया गया, हम उसे मान लेते हैं t। यहाँ से यहाँ तक चलने में जो दूरी है s, और इतना दूरी चलने में जो समय लिया गया वो t है। और वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वह a है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और दूरी, समय तथा त्वरण के बीच में ये संबंध बनाए गए हैं, जिसे हम गति के समीकरण कहते हैं। तो आइए तीनों समीकरण देखते हैं, फिर एक एक की प्रूविंग देखेंगे, एक एक का निगमन करेंगे। तो ये पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। v जहाँ अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी, u है प्रारंभिक वेग जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, a है एक्सीलरेशन या त्वरण, और t है टाइम। द्वितीय समीकरण क्या है? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s इजक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जहाँ s है दूरी, u है प्रारंभिक वेग, t है समय, a है त्वरण और t समय है ही। तृतीय समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये गति के तीन समीकरण हैं। और जहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है? u जो है ये प्रारंभिक वेग है, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। v जो है फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम अंतिम वेग कहते हैं। s जो है डिस्टेंस है, और a एक्सीलरेशन या त्वरण है, और t है टाइम। तो यह जो गति के समीकरण हैं, यह मुख्य रूप से एक समान त्वरित गति के लिए है, या यूनिफॉर्म। हमने एक्सीलरेशन के टाइप बताया था, तो उसमें एक एक्सीलरेशन था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, जब एक समान त्वरण उत्पन्न होता है, उसके लिए ये तीनों समीकरण लगेंगे। तो आइए, हमने तीन समीकरण बताया, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब एक एक करके तीनों का निगमन करते हैं। आज हम केवल गति के प्रथम समीकरण का निगमन करेंगे, और बचे हुए दोनों को अगले दिन करेंगे। तो आइए, फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमारे पास है v इजक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आज इसकी हम लोग प्रूविंग करते हैं। कहाँ से आया? हमें एक चीज़ पता है कि जो त्वरण होता है, या जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम, वेग परिवर्तन बटे समय। जो त्वरण होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, और त्वरण को हम a से व्यक्त करते हैं, और वेग परिवर्तन मैंने बताया कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जो वेग परिवर्तन निकलता है वो निकलता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, और वेग इसका बढ़ के हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड, तो कितना वेग परिवर्तन हुआ? एक ऐसे निकलेगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो 40 माइनस 10, तो कितने का अंतर आ जाएगा? 30। तो कुल मिला के हम ये समझ गए कि वेग परिवर्तन कैसे निकलता है, अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ऐसे त्वरण कैसे, यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना है u, और अंतिम वेग कितना है v। तो हमें पता है कि एक्सीलरेशन या त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पे त्वरण को हम a से व्यक्त करते हैं, और वेग परिवर्तन कैसे निकलेगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग कितना है v, माइनस प्रारंभिक वेग कितना है u, और बटे समय कितना है t। तो ये हमारे पास आ गया a बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टी। यही त्वरण का सूत्र भी है। अब यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो इसका गुणा इसमें होगा, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर हम लोग देखें, एक का गुणा जब v माइनस यू में, इसका गुणा इसमें होगा, तो यहाँ बचेगा v माइनस यू बराबर, एक का गुणा v माइनस यू में होगा तो आएगा v माइनस यू बराबर, a का गुणा किस में होगा? t में, तो आ जाएगा a इंटू टी। इसका गुणा इसमें हुआ
तो ए एक का गुणा v माइनस यू में हुआ तो v माइनस यू बराबर a इंटू टी का गुणा हुआ तो at। अब यहाँ से v बराबर हम लिख सकते हैं, ये u माइनस में है, हम पक्षांतर कर देते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, v को इधर रोक लेते हैं, ये माइनस u है, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो आ जाएगा क्या u, और ये पहले से at था तो हमारा ये प्रथम समीकरण आ गया। फिर से एक बार देख लें क्या हुआ, v माइनस यू था, u माइनस में था, हम साइड चेंज कर देते हैं जिसे हम पक्षांतर कहते हैं, तो u को मैंने उस तरफ कर दिया तो आ गया v बराबर, ये u इधर आया तो u प्लस में आ गया, और प्लस at तो पहले से था यहाँ पे, तो ये गति का प्रथम समीकरण हमारा सिद्ध हो गया। क्या, v बराबर u प्लस at, जहाँ पे v है अंतिम वेग या हम इसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, a है त्वरण और t क्या है समय अंतराल। तो ये प्रथम इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया, और हम ऐसे सेकंड और थर्ड का भी करेंगे। अब ये दोनों थोड़ा बड़े हैं तो इस वीडियो में शायद नहीं हो पाएगा, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इसे। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट इक्वेशन कैसे निकाला गया, हमें पता है कि एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन को हम त्वरण कहते हैं और चेंज इन वेलोसिटी त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को हम a से व्यक्त करते हैं और वेग परिवर्तन कैसे निकलता है मैंने बताया, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दें तो हमारा त्वरण निकलता है। तो यहाँ पे अंतिम वेग v था और प्रारंभिक वेग u था, तो यहाँ इन दोनों को घटाए वेग परिवर्तन, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग हमारा वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पे a बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टी, यही त्वरण का सूत्र है। यहाँ से मैंने तिर्यक गुणा कराया, तो तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, तो एक का गुणा v माइनस यू में हुआ, एक का गुणा v माइनस यू में हुआ, तो एक गुणे एक का किसी में गुणा करिए तो वही मान आता है। तो यहाँ पे आया v माइनस यू, और यहाँ पे a और t का गुणा कराएंगे तो आएगा at, 1 का गुणा इसमें कराया v माइनस यू और at आया। फिर यहाँ पे v को इधर मैंने रोक लिया, u को उधर भेज दिया, क्योंकि u माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो v बराबर यहाँ पे इस तरफ आ गया प्लस, v बराबर u और प्लस at। तो ये आपका गति का प्रथम समीकरण आ गया। ऐसे हमें ये गति का द्वितीय समीकरण जो कि s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर है और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, इन दोनों का निगमन हम अगले वीडियो में करेंगे गति के समीकरण में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।